हमारे माननीय बाबूराम पाल जी की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व में आज दिल्ली के हार्ट में, दिल्ली के हृदय में जंतर मंतर की स्थली पे सभी लोग उपस्थित हैं। बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं असली मुद्दे पर आता हूं। मैं जैसा कि सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय आजाद पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन उससे पहले जो सामाजिक न्याय समिति उत्तर प्रदेश में बनी थी, मार्च तो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक गांव में, एक एक घर में हम लोग डंका बजा देंगे, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू हर हाल में करेंगे और किसी कीमत। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1931 की जनगणना में हमारी जनसंख्या, ओबीसी की जनसंख्या 52% थी। अभी हाल में बिहार में जनसंख्या को जब काउंट किया गया तो 63%, और आज इसी आधार पे माननीय नीतीश कुमार जी ने 75% आरक्षण बिहार के अंदर लागू कर दिया है। आप लोगों को जानना चाहिए कि अति पिछड़ों का हिस्सा 25% निर्धारित हुआ है। आज केवल पिछड़ों की बात नहीं है, बाबूराम पाल जी ने अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सभी लोगों को सम्मान दिलाने के काम कर रहे हैं और पूरे देश में जा रहे हैं। ये राष्ट्रवादी पार्टी, आजाद पार्टी और तमाम और पार्टियां हैं जो बाबूराम पाल जी की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में, राष्ट्रवादी पार्टी की अगुवाई में हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अभी तक केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है, हमें सम्मान पाना है। आप जानते हैं SC ST को MLA MP में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। पहली बात, जनसंख्या की गिनती हो, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो, जिसमें 7%, 11%, 9% पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा है। इसके बाद जनसंख्या की गिनती के बाद जो स्थिति आती है, अति पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना है। साथ ही साथ जिस प्रकार से SC ST को मिला हुआ है MP MLA में, आपकी जितनी हिस्सेदारी है उसी प्रकार से MP MLA में भी आपके पद सुनिश्चित किए जाएं। अरे ताली बजाओ यार, समझो बात को। आपको संसद में बैठना है। इसी 2024 में आपके बाबूराम पाल जी भारत के अंदर संसद में बैठाने का काम आप लोग करो। अभी तक आपको पता है कि बहुत पहले जो अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े लोग हैं, इनको नीच और कमीन कहा गया। मैं भी अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आता हूँ। हमारी स्थिति दलितों के समान है। इसलिए आज के बाद स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने हमें, हमारे भाई को, हमारी बहू बेटी को नीच और कमीन कहने की हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। सारी बातें जन जन तक पहुंचाइए और 2024 के चुनाव में दिखा दीजिए कि हम लोग जो है 60% से भी ज्यादा है पिछड़े, लेकिन अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़ों का हिस्सा अलग होना चाहिए, क्योंकि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। जिस प्रकार से SC ST एक्ट बना है अति पिछड़ों के सम्मान में, उसी प्रकार से अति पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा अत्याचार निवारण एक्ट 2024 बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जो जनसंख्या आती है उसके अनुपात में ही अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़ों को हिस्सेदारी होनी चाहिए और साथ साथ MP MLA में भी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद।